नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी करियर काउंसलिंग सेंटर रांची। आप अभी देख रहे हैं ऑल अबाउट वीआईटी काउंसलिंग सीरीज में डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को लेकर के। ये जो वीडियो है, इसमें आपको सिर्फ हम बताएंगे कि किस ब्रांच में क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या कैरियर स्कोप है आपको, जो नए नए कई ब्रांचेज आए हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं कि कितने परसेंटाइल वाले बच्चों को जेईई मेन के आधार पर निर्णय लें कि चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। चॉइस फिलिंग पर एक अलग वीडियो है उस चीज़ के लिए। किस कैंपस में कितने ब्रांच हैं उसकी अलग वीडियो है। काउंसलिंग डेट्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स को लेकर के अलग वीडियो है, जो आपको लिंक में ही मिल जाएंगे। आप क्लिक करके सबको देख सकते हैं, इस साल वाले बच्चे भी और आगे वाले भी। अब आपको बताना शुरू करते हैं कि अलग अलग जो ब्रांचेस अभी आए हैं वीआईटीज में, कई पहले से हैं, कुछ नए भी हैं, उसमें पढ़ना क्या है। तो वेन एवर यू आर चूजिंग अ स्पेशलाइजेशन और ब्रांच, यू नीड टू नो कि पढ़ना क्या है। डिटेल में भी नहीं जाकर के समरी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग बढ़ रहे हैं चीज़ों के लिए। बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको करिकुलम हाइलाइट्स आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे हम लोग, तो कोशिश करें जूम करने की। अगर हम करिकुलम हाइलाइट्स में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अगर ये जूम हो जाएगा तो बच्चों को दिखेगी। हाँ, इसमें जो है क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, डिजाइन और ऑपरेशंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस एयर स्पेस सिमुलेशन लैब्स में, डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ हाई एंड एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में जो हाई एंड होते हैं उनके डिजाइन का क्या एस्पेक्ट है। एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक फॉर एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर्स। और एक लास्ट पार्ट जो इसमें आता है, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आप एयरक्राफ्ट के साथ साथ स्पेसक्राफ्ट के विषय में भी जानते हैं। कैरियर ऑप्शंस क्या हैं आप देखेंगे। कैरियर ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं वो है एरोस्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, एरोस्पेस डिजाइन इंजीनियर, एयरक्राफ्ट टेक्निकल ऑफिसर, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर, थर्मल डिजाइन इंजीनियर। और ये वीआईटी के किस कैंपस में अवेलेबल है? ये अवेलेबल है सिर्फ भोपाल कैंपस में। बीटेक बायो इंजीनियरिंग, इस विषय में वीआईटी ये बताता है, दिस इज यूनिक प्रोग्राम दैट ब्लेंड्स टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको मैंडेटरी है क्लिनिकल रोटेशंस एट हॉस्पिटल्स, पढ़ाया जाएगा आपको डिजिटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो डिफरेंट लैब्स में, रिसर्च कोलैबोरेशंस इसमें डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ है, बायोमैकेनिक्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, बायोमेटेरियल्स, मॉलिकुलर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपके करिकुलम हाइलाइट्स हैं। और कैरियर ऑप्शंस जो इसको पढ़ने से आपको खुलते हैं, वो खुलते हैं आपको आर्टिफिशियल ऑर्गन्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग में, ड्रग डिजाइन एंड डिलीवरी। ड्रग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी हुआ है, एंड डिलीवरी फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, इम्प्लांट एंड डिवाइसेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आपके कैरियर ऑप्शंस बायो इंजीनियरिंग में ही है। किसको पढ़ना चाहिए, ये एक इंडिविजुअल विषय है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन तरह तरह के आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसमें आपको पढ़ना क्या है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, robotics and human computer interaction with strong foundation in cloud and distributed computing, multi-core architecture, database, operational systems and wireless technology। ये आपको एआई और मशीन लर्निंग में पढ़ना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता दें, आईआईटी हैदराबाद में भी स्टार्ट हो चुका है और इस साल और कहीं में भी स्टार्ट होने की बात है। कैरियर ऑप्शन क्या है जो वीआईटी ने अपना ऑफिशियल ब्रोशर बताया है कि टू मीट द एवर ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड फॉर एआई इंजीनियर्स इंडस्ट्री 4.0 रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, वॉइस इनेबल्ड प्रोडक्ट डिजाइन, ये समझेंगे, वॉइस इनेबल्ड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस आपको अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। स्पेशलाइजेशन जब बात होगी साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, इसमें आपको करिकुलम हाईलाइट है साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप, साइबर क्राइम, वॉरफेयर एंड डिफेंस, साइबर लॉ एंड एथिकल हैकिंग। ये शब्द बहुत दिन से बच्चे सुन रहे हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी, एआई इन साइबर फॉरेंसिक्स। आप ये देखेंगे साइबर फॉरेंसिक्स में भी एआई का जो यूज है ये करिकुलम का हिस्सा है।
इन अ नटशेल जो एक्सप्लोरेटरी माइंड है उसको बड़ा सूट करेगा ये। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इंडस्ट्री लीडिंग इथिकल हैकर्स एज फैकल्टी, इथिकल हैकर्स के रूप में एक फैकल्टी के रोल पर भी आपको बताया जाएगा और इसमें भी कैरियर है इसके। साइबर थ्रेट डिटेक्शन एंड मिटिगेशन, कैरियर ऑप्शन क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत वाइड ऑप्शंस, जैसे कंप्यूटर साइंस का एक लिमिटेशन रहा है कि किन किन जगह काम मिल सकता है। जब साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात होती है तो वाइड एरिया है एम्प्लॉयमेंट की। मिलिट्री पुलिस, इंटेलिजेंस, लॉ एंड फॉरेंसिक लैब्स, और अभी तो वेब सीरीज का जमाना है, आप जब देखेंगे अलग अलग वेब सीरीज तो देखेंगे किस तरह इन चीज़ों को यूज भी हो रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पेमेंट गेटवेज, यहाँ भी बहुत जबरदस्त यूज है और डे टू बेसिस पर यहाँ पे उपयोगिता है और रिक्वायरमेंट है। ई कॉमर्स पोर्टल्स, अब आते हैं सोशल मीडिया कंपनीज जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ भी जरूरत है। हर समय इसमें आप देखेंगे तरह तरह के काम होते रहते हैं फेसबुक पे, जहाँ पे लोग इम्पर्सनेट करते हैं और बाकी फ्रॉड वहाँ जो होता है उसके डिटेक्ट करने के लिए भी एक जो वर्क एरिया काफ़ी बड़ा है। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, एंटी वायरस और फायरवॉल कंपनीज, यहाँ ऑप्शंस हैं। टेलीकॉम मेजर्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, और एक प्रोजेक्शन इंडस्ट्री का कि बाय 2025 1 मिलियन जॉब्स आपके होंगे, मतलब 10 लाख जॉब्स आपके इसमें होंगे। मैं पर्सनली इसको भी इंडोर्स करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि इस तरह के कई सारे फैक्ट्स आते हैं, पर ओवरऑल जो पढ़ने का जो मैटर है बहुत इंटरेस्टिंग और रिवार्डिंग है और इसमें डेफिनेटली स्कोप बहुत अच्छा है, पर आपका एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों में और आपको पढ़ने में भी उसमें इंटरेस्ट लेना होगा। अब आती है बात स्पेशलाइजेशन है, आप नीचे देखेंगे बीटेक सीएससी, स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑटोमेशन, ये एक अलग विषय है जिसमें काफ़ी काम हो रहा है और आगे भी होगा। HTML5, Angular 4, टेस्ट ऑटोमेशन, एस्टिमेशन टेक्निक्स, एजाइल प्रैक्टिसेस, प्रोडक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग यूजिंग development tools, configure cloud infrastructure to set up environment using automation tools, इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, बॉट डिजाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, बॉट का बहुत बड़ा रोल आने वाले दिनों में होगा और अभी भी चल रहा है बॉट का जो यूज है अभी। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस इन ऑटोमेशन, प्रोसेस री इंजीनियरिंग डिजाइन, स्मार्ट एपीआईज की भी बहुत जबरदस्त चीज डिफरेंट जगह है, इस पे भी इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेशन जो स्पेशलाइजेशन है सिखाया जाएगा। ऑटोनोमस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एज ए सर्विस, ऑटोमेशन वेब सर्विसेज डिजाइन, ये भी जो पार्ट है ये वाइड वैरायटी ऑफ यूज है अक्रॉस द ग्लोब, इन चीज़ों की डिमांड है, इंडिया में भी है। और कैरियर ऑप्शंस कहाँ है, क्लाउड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपमेंट इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर, इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, आरपीए डेवलपर, ऑटोमेशन इंजीनियर, प्रोसेस डिजाइनर, टेक्निकल आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, प्रोसेस एनालिसिस्ट एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और आप इस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। अब आपको एक ब्रांच दिखाते हैं, मैं कहूँगा चलो जूम करने के लिए, ये कई बच्चों का बड़ा फेवरेट है, कई बच्चे चाहते हैं। और सबसे ऊपर हम आएंगे बीटेक सीएससी एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी। गेमिंग का मैं बता दूं, गेमिंग सिर्फ भोपाल कैंपस में अवेलेबल है, तो जिन्हें एकदम इंटरेस्ट है गेमिंग में अपने चॉइस फिलिंग में देंगे और समझेंगे क्या है गेमिंग टेक्नोलॉजी में। करिकुलम हाइलाइट्स क्या बताता है, करिकुलम हाइलाइट्स ये बताता है कि इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम पावर्ड बाय एआई। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम है जहां एआई तो है ही, तो कई बच्चे जो इसमें रुचि रखते हैं और रैंक कम है, और इसमें भोपाल कैंपस में चूंकि अभी बहुत रश बिल्कुल नहीं है, कई बच्चे तो सोचना नहीं चाहते हैं, पर आप इसमें घुस करके आगे निकलना चाहते हैं, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। इंटरैक्टिव मीडिया प्रोग्रामिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ फिजिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी गेम डिजाइन, वीआर, ये बड़ा पॉपुलर अभी है, छोटे छोटे रेंज से लेकर के बड़ी चीजें बच्चे यूज कर रहे हैं आज के डेट में, एडल्ट्स भी यूज कर रहे हैं, यूथ भी यूज कर रहे हैं। कैरियर ऑप्शन क्या है, बहुत क्लियर है, इफ यू आर गोइंग फॉर गेमिंग टेक्नोलॉजी, गेम डेवलपमेंट, पहला पॉइंट जो बताया गया और सोशल चेंज, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी इन्वायरमेंट्स, गेम बेस्ड एडुटेनमेंट, रीडिफाइन एजुकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां जॉब्स बिल्कुल मिलेंगी।
अभी के बच्चों को गेम के माध्यम से एजुकेशन देना एक प्रायोरिटी आई है इंडस्ट्री की, एजुकेशनिस्ट की, तो उसमें भी जॉब्स ओपनिंग डेफिनेटली होंगी। इंडिजिनस वेपन डिजाइन फॉर डिफेंस, ये एक बहुत बड़ा आयाम खुलता है डिफेंस में जाने का। सिमुलेशन सिस्टम फॉर एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल, स्मार्ट सिटी टेस्ट बेड फॉर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स, अप्लाइंग गेमिंग स्ट्रेटजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो स्ट्रेटजीज है डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे करेंगे। भारत जैसे देश में हर महीने डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में मास्टरी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट एजेंसीज भी आने वाले दिनों में डेफिनेटली इसे यूज करेंगी। अभी कोई इसका यार्डस्टिक्स नहीं है, पर डेफिनेटली इसकी यूज कई जगह है और कई जगह होगी। प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी, ये आपको कैरियर ऑप्शंस है। अब एक जो ब्रांच आता है बीटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, इसमें एक नया आयाम दिख रहा है ब्रांचेस का, जहां पे एकदम हेल्थ में भी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मार्क जुकरबर्ग ने भी एक रिलीज किया था इंफॉर्मेशन की कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल कई चीजों में होगा। तो आप देखें इसमें क्या पढ़ाई जाएगी। पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर हेल्थ केयर, ऐप डेवलपमेंट फॉर हेल्थ केयर, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन इशूज इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, हेल्थ केयर डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम। डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी कोविड का भी समझेंगे तो, और इस तरीके से कई डिजास्टर और रूटीन भी जो डिजीजेज हैं उनके डाटा इंफॉर्मेशन का बड़ा रोल है समझने में ट्रेंड को और आगे उसको रोकथाम के लिए। बिग डाटा एनालिटिक्स, डीप लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, वेरेबल डिवाइसेस, कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, ये आपको हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलाइजेशन जो है बीटेक सीएससी के साथ जो है उसके लिए आपको करिकुलम में है। कैरियर ऑप्शंस क्या है, ध्यान से सुनेंगे। रिसर्च साइंटिस्ट, प्राइवेट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। आप इन चीज़ों को देखेंगे तो नॉर्मल एक बहुत सारा जो यूथ माइंड है इसके लिए ओरिएंटेशन नहीं है। तो जिनकी ओरिएंटेशन नहीं है वो पढ़ भी लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पढ़ के मज़ा भी आएगा तो काम में मज़ा नहीं आएगा। तो सोच समझ के लेंगे, पर स्कोप बहुत वाइड है। बहुत काम जो लोग मेडिकल सेक्टर में करना चाहते थे इस चीज़ को करके अब आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल सिस्टम्स में जो ऑप्शंस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी है, क्योंकि डाटा एनालिटिक्स का यूज होगा उसको एनालाइज करने के लिए। क्लिनिकल इन्फॉर्मेटिसिस्ट, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेटिक्स डायरेक्टर, जी हेल्थ केयर, एबॉट लेबोरेटरीज, IBM, ये बड़ा ब्रांड आप सुने, ब्रूकर, एवेंटर, फिलिप्स, माइंड्री, सीमेंस हेल्थिनियर्स, टेरोनिस टेक्नोलॉजीज, एनालॉगिक, ये सब टॉप कंपनीज हैं जो आपको हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स को अभी हायर कर रही हैं। इसका भी रेंज बहुत बड़ा है, पर आंख मूंद के नहीं लेंगे, इंटरेस्ट है तो जरूर इसको चॉइस फिलिंग में रखेंगे इन चीज़ों के लिए। अब आती है फिर बात AI के साथ, देखेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग, दो कॉम्बिनेशन आपके सामने है, इंटेलिजेंस एंड AI एंड साइबरनेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। हर कैंपस में अवेलेबल नहीं है। एक जो अलग सा वीडियो हमने बनाया है कि किस किस कैंपस में कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, वो आप देख लेंगे, लिंक में है। करिकुलम हाइलाइट्स क्या है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबरनेटिक्स में, साइबरनेटिक्स एंड एप्लीकेशंस, सेंसर्स एंड नेटवर्क्स, मेडिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, न्यूट्रल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम्स, मॉडर्न ह्यूरिस्टिक्स, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, मल्टी एजेंट सिस्टम, बायोलॉजिकल साइबरनेटिक्स। कैरियर ऑप्शंस क्या हैं? जो स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं इस प्रोग्राम में, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिजाइन द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ बोथ biological and technological aspect considering the current industry 4.0 and future. AI, artificial intelligence or cybernetics is the future and takes a lead role in providing job opportunities. आप समझेंगे कहाँ कहाँ, मिलिट्री और डिफेंस में भी इसका यूज है आने वाले दिनों में, अभी भी कई जगह हो रही है। एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल्स, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। अगला जो बात करेंगे हम लास्ट है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये एक अलग विषय है जो अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ AI, एक नया प्रयोग है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर विजन,
augmented reality, navigation, automated decision making and control, robot navigation, machine learning and data mining, model predictive control, parallel computing, network planning, operation research, modeling and simulation, Internet of Things, mechatronics and robotics modeling, AI and mobile robots, नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स। तो कई बच्चे जिन्हें सीएससी नहीं मिल पा रही है और इंटरेस्ट है इसमें बढ़ने का एआई और रोबोटिक्स में, उनके लिए अवसर है, पर सोच समझ के लेंगे, रैट रेस में शामिल नहीं हो, पर इसमें आप जो सीखेंगे सीख करके आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। कैरियर ऑप्शंस क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एकेडमिया। और कौन कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है इसमें? अमेजॉन, बॉस्टन डायनेमिक्स, क्रूज ऑटोमेशन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, यूबीटेक, यूनिवर्सल रोबोट्स, ये टॉप कंपनीज है जो हायर कर रही हैं। यहाँ आप देखेंगे और चर्चा है बीआर की। बीआर में आप देखेंगे साफ लिखा है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। जहाँ तक संभावना है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कोई चैलेंजेस नहीं आती है, अप्रूवल आ ही जाता है, अप्रूवल की अपनी प्रक्रिया है। तो और इसके एडमिशन्स का अलग तरीका है। बीआर पे हम अलग से आपको इंफॉर्मेशन सेशन करेंगे इन चीज़ों के लिए। इस वीडियो में हमने आपको बताया डिफरेंट ब्रांचेज जो स्पेशलाइजेशंस के हैं, कई एस्पेक्ट्स है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ अभी बेसिक इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन के आधार पे आप इनकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। इस वीडियो के लिए काफ़ी है। ऑल अबाउट वीआईटी काउंसलिंग में छोटे छोटे कई वीडियोस हैं अलग अलग इंफॉर्मेशंस के, उसको लिंक में है, आप उनको देखें। और इस साल के बच्चे और पेरेंट्स, और अगले साल के बच्चे और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा आप ध्यान से देखें, समझें, सो दैट कि आप अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट कर सकें। पढ़ाई में आपको जो करना है आप करते रहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी पढ़ाई एक तरफ, चॉइस फिलिंग, ब्रांच सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन एक तरफ। अब अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो बहुत धन्यवाद, नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए, जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, रांची।